हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है लाभार्थियों को यानी विद्यार्थियों को फ्री स्कूटी योजना। तो ये फ्री स्कूटी योजना जो है इस संबंध में हमारे तमाम विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या अपडेट्स हैं और किस प्रकार से ये इसका लाभ मिलेगा, ये लाभ किन्हें मिलेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी विद्यार्थियों की, कौन से लोग इसमें पात्र होंगे, इसका आवेदन कैसे होगा और कौन कौन से दस्तावेज़ या कागजात इस योजना का लाभ लेने के लिए लगेंगे, एलिजिबिलिटी इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत डिमांड वाली न्यूज़ है, बहुत बच्चे डिमांड करते हैं इस संबंध में क्या अपडेट्स हैं। तो जो भी अपडेट्स होंगे हम इस संबंध में आपसे आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं कि दोबारा सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसी के साथ यूपी सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन पर भी अमल करने की तैयारी में सरकार पूरी तरह से उसने कमर कस ली है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाने वाली या महाविद्यालय जाने वाली सभी मेधावी छात्राओं के लिए यूपी फ्री स्कूटी योजना 2022 को लागू करेगी। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि यह सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए योजना है, छात्रों के लिए योजना ये नहीं है। राज्य में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की बात कही गई थी। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका लक्ष्य, क्या है इस योजना का? मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उन्हें फ्री स्कूटी देने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही थी। अब जब यूपी में फिर से योगी सरकार बन गई है तो फ्री स्कूटी देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। योजना में मेधावी छात्राओं का चुनाव करने के लिए सरकार इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों को आधार बना सकती है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को स्कीम के तहत उनके स्नातक के अंकों को आधार बनाया जाएगा। अगर आप पीजी में हैं तो आपके ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर वो स्कूटी आपको मिल सकती है, और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो अंकों का आधार आपका इंटरमीडिएट के अंकों का आधार लिया जाएगा। इसके लिए छात्राओं को 12वीं में 75% से अधिक अंक लाना अनिवार्य रखा गया है। यूपी फ्री स्कूटी योजना को रानी लक्ष्मीबाई योजना के भी नाम से जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार सिर्फ उन छात्राओं को स्कूटी प्रदान करेगी जिन्हें अपनी पढ़ाई के लिए एक स्थान से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इस योजना में मेधावी छात्राओं का चुनाव करने के लिए सरकार इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों को आधार बना सकती है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को स्कीम के तहत उनके स्नातक के अंकों को आधार बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस स्कीम का नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना है, जिसके तहत वे छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस तरह की देवनारायण स्कूटी योजना 2022 राजस्थान में भी लाई गई है। इसके तहत भी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाती है, जिसके लिए छात्राओं को 12वीं में 75% अंक से अधिक अंक लाना अनिवार्य रखा गया है। अब इसका फ्री स्कूटी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थी जो एक जगह से दूसरी जगह शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं उन सभी को सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान करके उनकी सभी परेशानियों का समाधान करना, ताकि उनको शिक्षा के लिए अधिक खर्च ना करना पड़े, आसानी से वे अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह योजना छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब आप देख लीजिए कि इसके लिए पात्र कौन से लोग होंगे। राज्य में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में छात्र छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की बात कही गई थी। मेधावी छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत ये स्कूटी दी जाएगी। पात्रता क्या होगी? इस योजना में पहली पात्रता है कि इस योजना में केवल मेधावी छात्राओं को ही स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पहला। दूसरा क्या है? योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की जो मूल निवासी महिला है वही ले सकेगी।
तीसरी इसकी एलिजिबिलिटी है, आवेदन करने के लिए महिला के परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक आपकी आय नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि योजना का लाभ केवल एक परिवार की एक ही छात्रा ले सकती है। ठीक, अब क्या करना है, जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे इसमें। तो जो भी छात्र इस योजना के लिए आवेदन करेंगी, उनके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा का प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, वाहन खरीदने के लिए चालान, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध होना चाहिए। और जब ये स्कूटी योजना शुरू होगी तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप अपना आवेदन भरेंगे और इस तरह से आपका चयन होगा और चयन होने के पश्चात इस योजना का लाभ आपको मिल सकेगा। तो जो भी अपडेट्स थे मैंने इस संबंध में आपको दे दिए हैं, और इस संबंध में अगर कोई और नई अपडेट आएगी तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। नमस्कार।